हेलो क्लास, वेलकम इन रॉयल कॉमर्स क्लासेस। और आज हमारी क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है जिसका नाम है बेटा कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो कंसीडरेशन अदर देन कैश टॉपिक को मैं आपको पूरा समझाऊंगा, फिर हम इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझें और आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। तो सबसे पहले अगर बात करें कंसीडरेशन होता क्या है, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कंसीडरेशन मतलब क्या है, कुछ लेना या देना, उसको बोलते हैं कंसीडरेशन। कि मैंने आपको कुछ दिया, रिटर्न में आपसे कुछ लिया, तो ये कंसीडरेशन हो रहा है दोनों साइड से। तो कंसीडरेशन अदर देन कैश में क्या होता है, व्हेन द कंपनी परचेज सम एसेट, जब भी कंपनी कोई एसेट परचेज करती है, कंपनी परचेज कर रही है एसेट, साथ में सर्विसेज भी, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर, और बदले में सप्लायर को क्या करती है, पेमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ कैश। मतलब सप्लायर से एसेट परचेज करके कंपनी बदले में उसको कैश में पेमेंट कर देती है और रिमेनिंग जो पेमेंट होता है उसको शेयर दे देती है। तो और कंपनी इशू इट्स फुल्ली पेड अप शेयर, मतलब कुछ तो पेमेंट कर दिया, बाकी शेयर दे दिए। सच इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज द इशू ऑफ कंसीडरेशन अदर देन कैश। और जो वेंडर को शेयर इशू किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो फिर समझ लीजिए ध्यान से, वेंडर से कंपनी ने एसेट बाय की, जब एसेट बाय की तो बदले में वेंडर बोलेगा कि सर अब मुझे कुछ पेमेंट करिए, तो कंपनी बदले में उसको पेमेंट में कुछ कैश दे दिया और बाकी के उसको शेयर दे दिए, तो उसको हम बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो कंसीडरेशन अदर देन कैश में कंपनी क्या करती है, वेंडर से एसेट बाय करती है। तो सबसे पहले देखें इसकी जर्नल, एसेट बाय करती है कंपनी, तो एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ये हम कंपनी की बुक्स में जर्नल बना रहे हैं। तो बीइंग एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम वेंडर, तो कंपनी ने क्या करा, ये कंपनी की बुक्स में एंट्री है, ध्यान रखें जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में बन रही है, कंपनी की बुक्स में। तो कंपनी ने क्या किया, वेंडर से एसेट परचेज की। तो जब भी कंपनी वेंडर से एसेट परचेज करेगी तो आप एंट्री बनाएंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब समटाइम्स क्या होता है, वेंडर का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लेती है कंपनी। भाई वेंडर से बोलेगी कंपनी कि हम आपका पूरा बिजनेस लेना चाह रहे हैं। तो जब वेंडर का पूरा बिजनेस बाय किया जाएगा तो एसेट के साथ साथ कंपनी लाइबिलिटीज भी अब कंपनी के ऊपर हो जाएगी, है ना। जब आप किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो एसेट के साथ साथ लाइबिलिटीज भी आप ही को लेनी होती है। तो अगर क्वेश्चन में बोला है एसेट बाय की है तो ये एंट्री बनेगी। और अगर क्वेश्चन में बोला कि आपने पूरा बिजनेस बाय कर लिया वेंडर का, सॉरी उसका सप्लायर का, जिसको हम हाँ वेंडर ही बोलते हैं सप्लायर को, तो फॉर परचेज द बिजनेस, फॉर परचेज द बिजनेस, तो सिर्फ एसेट बाय करोगे तो ये एंट्री बनेगी। और अगर आप पूरा बिजनेस बाय करोगे तो ये एंट्री बनेगी। क्या बनेगी, तो यहां पर भी आप एसेट ले रहे हो लेकिन यहाँ बहुत सारी एसेट होती हैं, इसलिए सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट और टू वेंडर अकाउंट। ये एंट्री बच्चों बन जाएगी। बिजनेस बाय करने की एंट्री क्या बनेगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट और टू वेंडर अकाउंट। अब यहां बहुत ध्यान से समझें, अगर लाइबिलिटीज और वेंडर का टोटल, मान लीजिए लाइबिलिटीज और वेंडर इन दोनों का टोटल है 10 लाख रुपीस और डेबिट में एसेट का टोटल है 6 लाख रुपीस, तो डेबिट साइड में 4 लाख का टोटल कम है। तो कभी भी अगर डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा तो उसको हम बचाते हैं गुडविल के नाम से, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये ध्यान रखें, अगर डेबिट में बैलेंस बचता है बिजनेस परचेज करने के बाद तो गुडविल नाम से बचाते हैं। और यहीं अगर मैं अपोजिट कर दूं, मान लीजिए यहाँ है 10 लाख और यहाँ क्रेडिट में है 6 लाख, तो अगर क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस बचता है तो उसको हम बचाते हैं कैपिटल रिजर्व के नाम से। बीइंग परचेज द बिजनेस। तो बहुत ध्यान से समझें, जब भी आप वेंडर से एज अ कंपनी अगर आप वेंडर की एसेट ले रहे हैं तो ये एंट्री बनेगी, और अगर आप वेंडर का पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं तब आपको ये एंट्री बनानी होगी। इस एंट्री में बस याद रखना, जब आप एसेट लोगे तो वेंडर की लाइबिलिटी भी अब आपके ऊपर आ गई
और वेंडर तो है ही यहाँ पर गिवर, इसलिए वेंडर को हमने क्रेडिट किया। देखो एंट्री सेम है, एसेट टू वेंडर, यहाँ पर भी एसेट टू वेंडर ही है, बस यहाँ लाइबिलिटीज भी साथ में आ गई। और एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा तो डेबिट में क्या बचेगा, गुडविल, और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट में बचता है कैपिटल रिजर्व। तो ये एंट्री बन गई एसेट परचेज करने की। अब जब एसेट आप परचेज कर लोगे वेंडर का, तो बदले में वेंडर बोलेगा कि सर मुझे कुछ पेमेंट कर दीजिए, और पेमेंट में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, आप चाहे तो कैश दे दो वेंडर को, आप चाहे तो चेक दे दो वेंडर को, आप चाहे तो वेंडर को बिल दे सकते हैं, ठीक है। और जितना पेमेंट कर देंगे उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसके आप उसको शेयर इशू कर देंगे, किसको, वेंडर को। तो सेकंड नंबर देखें, ये तो हो गई परचेज करने की, फर्स्ट एंट्री है ये। अब सेकंड एंट्री, अब आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं, फॉर पेमेंट टू वेंडर। अब हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, तो वेंडर को पेमेंट करने की एंट्री होगी वेंडर डेबिट टू, अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक, अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, और अगर आप उसको बिल दे रहे हैं तो टू बीपी अकाउंट। ये ध्यान रखें। तो आपने क्या किया, आपका मान के चलो जो आपने बिजनेस परचेज किया उसकी कॉस्ट थी मान लीजिए 10 लाख रुपीज़, जो आपने बिजनेस परचेज किया उसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपीज़। अब 10 लाख में यहाँ आपने वेंडर को मान लीजिए 4 लाख का पेमेंट कर दिया, तो 4 लाख का पेमेंट आप किसी भी एक वे से कर सकते हैं तीनों में से। अब रिमेनिंग 6 लाख रुपीज़ बचे, 10 लाख में 4 लाख आपने पेमेंट कर दिया, 6 लाख रुपीज़ बचे, तो 6 लाख के अब आप क्या इशू कर देंगे, शेयर, वेंडर को क्या इशू कर देंगे, शेयर। तो थर्ड नंबर पे देखें, इशूड ऑफ शेयर। अब आप वेंडर को इशूड कर देंगे शेयर, तो शेयर वही 3 टाइप से इशू होते हैं। अगर आप पार पे इशू कर रहे हैं वेंडर को शेयर, तब एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर इशूड एट पार। आपने वेंडर को पार पे इशू कर दिया। अब पार के बाद सेकंड नंबर इधर देख लीजिए, उधर स्पेस नहीं है, इधर देखें। तो सेकंड नंबर, अगर आप पार के बाद प्रीमियम पर वेंडर को शेयर देते हैं, तब आप एंट्री बनाएंगे वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बीइंग शेयर एट प्रीमियम में वेंडर डेबिट शेयर कैपिटल टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये याद रखें, ये एट प्रीमियम में होगी। एट डिस्काउंट में वेंडर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपके सामने शेयर को इशू करने की ये 3 कंडीशन हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ ध्यान से समझो। पहले आप एसेट बाय करोगे, फिर वेंडर को कुछ पेमेंट करोगे किसी भी फॉर्म में, फिर रिमेनिंग उसको शेयर दे दोगे। तो इसको हम बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जब भी आप वेंडर को शेयर दोगे तो वेंडर को नंबर ऑफ शेयर कितने इशूड किए जाएंगे। भाई जैसे वेंडर के मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ का आपने उसका बिजनेस खरीदा या एसेट परचेज की, और उसमें आपने 4 लाख उसको पेमेंट कर दिया, तो रिमेनिंग 6 लाख रुपीज़ में कितने शेयर आएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड का एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, ये आपको यूज करना होगा जब भी नंबर निकालने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड का फॉर्मूला होता है नेट कंसीडरेशन अपॉन रेट ऑफ शेयर। ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मतलब जितना नेट कंसीडरेशन बचा है, यानी कि 10 लाख में आपने 4 लाख पेमेंट कर दिया, तो जो 6 लाख बचा वो नेट कंसीडरेशन हो गया, और शेयर के रेट से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने पर नंबर ऑफ शेयर निकल आता है कि कितने शेयर हमें इशू करने हैं, ठीक है। अभी हमने कंसीडरेशन वाले टॉपिक को समझा, उसकी एंट्री समझी, मीनिंग समझा, क्या होता है वो। अब हम उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही वो हमें अच्छे से आ जाएगा टॉपिक। तो देखें ध्यान से, एक्स लिमिटेड टुक ओवर द एसेट। एक्स लिमिटेड ने, यानी एक्स लिमिटेड ये कंपनी है, इसने एसेट टुक ओवर करी 13,20,000 की
एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹160। आप देख लीजिए एसेट के साथ लाइबिलिटीज भी है, तो इसका मीन ये है कि हमने पूरा बिजनेस बाय किया है, सिर्फ एसेट बाय नहीं की है, एसेट के साथ लाइबिलिटीज भी है, तो पूरा बिजनेस हमने बाय कर लिया, परचेज कर लिया। ऑफ गोपाल लिमिटेड, गोपाल लिमिटेड यहाँ वेंडर है, वेंडर का जब नाम हो तो नाम लिखना चाहिए। फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ ₹12 लाख, जो कंसिडरेशन होगा वो 12 लाख में होगा। पेबल 10% कैश, 10% हम उसको कैश पे कर देंगे गोपाल को। एंड द बैलेंस बाय इशू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, और जो पैसा बचेगा उसके हम उसको शेयर दे देंगे, कितने रुपए वाले, 10 रुपीज वाले। तो शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो हमें जर्नल एंट्री बनानी है। तो अभी जो जर्नल एंट्री आपको लिखाई थी उसी के बेस पर, उसी के बिहाफ पर आप ये एंट्री कर लेंगे इजीली। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज किसकी बुक्स में बनानी है, कंपनी की, तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, 5 कॉलम जर्नल एंट्री के। अब देखें सबसे पहली एंट्री एसेट को, मतलब बिजनेस को बाय करने की। तो बिजनेस को बाय करने की क्या होती है, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट और टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और टू वेंडर, वेंडर का नाम गिवन है गोपाल, गोपाल लिमिटेड। अब यहाँ अमाउंट देखें ध्यान से, तो एसेट का अमाउंट है 13,20,000, 13,20,000 और लाइबिलिटीज का टोटल है 1,60,000 और कंसीडरेशन हुआ है 12 लाख में। कंसीडरेशन लिखते हैं वेंडर के सामने, वेंडर के सामने कंसीडरेशन, लाइबिलिटीज के सामने लाइबिलिटी, एसेट के सामने एसेट। अब आप खुद देख सकते हैं डेबिट का टोटल कम है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। तो क्रेडिट का टोटल कितना है, 13,60,000, दोनों को ऐड कर लो 1360, और डेबिट का है सिर्फ 1320। तो डेबिट में 40,000 का बैलेंस बच रहा है, और डेबिट में जो बैलेंस बचता है उसको हम बचाते हैं गुडविल के नाम से, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो सन्ड्री एसेट डेबिट, गुडविल डेबिट, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू गोपाल। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग बिजनेस परचेज। अब आपने पूरा बिजनेस परचेज कर लिया। अब बिजनेस परचेज करने के बाद क्वेश्चन में बोला था कि 10% तो आप उसको पेमेंट कर दीजिए कैश में, गोपाल को 10% हम पेमेंट कर देंगे कैश में। तो सेकंड एंट्री गोपाल को पेमेंट करने की, तो गोपाल डेबिट टू कैश अकाउंट। पेमेंट के 3 ऑप्शन होते हैं, कैश से भी कर सकते हैं, चेक से भी, या बिल्स के थ्रू। बीइंग पेमेंट मेड टू गोपाल, तो 10% पेमेंट कर दिया हमने गोपाल को। तो यहां जरा ध्यान से देखो, गोपाल के सामने आ रहे हैं 12 लाख रुपीज, तो 12 लाख का 10% होता है 1,20,000। 12 लाख का 10% 1,20,000, तो हमने 120 तो इसको पे कर दिया गोपाल को, और बाकी जो बचे उसके हमने शेयर इशू कर दिए 10 रुपए वाले। तो 10 रुपए का शेयर है, यानी कि पार पर ही है, कहीं प्रीमियम या डिस्काउंट का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो पार पर इशू कर दिए हमने। तो पार पर जब हम शेयर इशू करते हैं वेंडर को, तो उसकी एंट्री बनती है वेंडर डेबिट, यानी गोपाल लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग इक्विटी शेयर इशूड एट द रेट 10 ईच। अब यहाँ अमाउंट कैसा आएगा तो समझ लीजिए, 12 लाख रुपीस थे वेंडर के सामने, जिसमें से 120 का हमने वेंडर को पेमेंट कर दिया। 12 लाख में से आपने 120 वेंडर को पेमेंट कर दिया, तो ये बच गया 10,80,000। अब 1080 बच गया, तो अभी मैंने नंबर ऑफ शेयर इशू निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। हालांकि पार का केस है, यहाँ तो डायरेक्ट 1080 आ जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ शेयर इशूड निकालने का एक फॉर्मूला होता है नेट कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन कितना बचा, 12 लाख में 120 हमने पे कर दिया वेंडर को, तो बचा कितना 1080, 1080 तो बचा। और रेट ऑफ शेयर अपॉन किससे कर देंगे डिवाइड, रेट ऑफ शेयर। तो रेट कितना है शेयर का, 10 रुपए, 0 से 0 कट। इसका मतलब
वेंडर को 1,08,000 शेयर दे दिए जाएंगे और उससे उसका पूरा पेमेंट हो जाएगा। वेंडर को ध्यान रखना 1,08,000 शेयर दिए जाएंगे और एक शेयर का रेट है 10 रुपये, तो वेंडर को पेमेंट हो जाएगा 10,80,000 का। वेंडर को पेमेंट हो जाएगा 10,80,000 का। तो इसके साथ वेंडर का हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये पहले एसेट बाय की हमने, फिर 10% पेमेंट कर दिया बिजनेस बाय करने के बाद, फिर बाकी जो बचा वो हमने वेंडर को शेयर दे दिए। शेयर किस पर दिए? पार पर। तो पार पर शेयर दे दिए, तो शेयर कितने दिए जाएंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है नेट कंसीडरेशन अपॉन रेट। तो कंसीडरेशन 1080 और रेट है 10 रुपये, तो इसके साथ ही 1,08,000 हमारे शेयर आ गए और शेयर को 10 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो 10,80,000 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।